हेलो एंड वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। आज हम अप्रैल 2025 के टॉप 100 एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं और ये ऑनगोइंग बैच जो कि नायब तहसीलदार का है उसमें ज्वाइन होने के लिए इन्फॉर्मेशन है, ये आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इस सेशन का वो है द आर्टिक काउंसिल वाज फॉर्म्ड थ्रू विच डिक्लेरेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ओटावा डिक्लेरेशन। और कब बना था ये? ऑन सितंबर 1996 और इसको साइन किया गया था बाय 8 आर्टिक नेशंस। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है प्रमोट करना कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड इंटरेक्शन अमंग दीज 8 आर्टिक नेशंस। Moving to question number 2, that is which country has launched a new military drills named Straight Thunder 2025A in April 2025। तो कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने मिलिट्री ड्रिल्स नई बनाई है? दैट इज स्ट्रेट थंडर जिसका नाम है 2025A और बनाई कब गई है? अप्रैल 2025 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज चाइना। और ये कहाँ पे बनाई गई है? इन द मिडल एंड सदर्न पार्ट्स ऑफ ताइवान स्ट्रेट। तो स्ट्रेट हम किसको बोलते हैं? ये एक लार्ज वाटर बॉडी है, दूसरी वाटर बॉडी है जो इनको कनेक्ट करती है, इसको स्ट्रेट बोला जाता है। और इस स्ट्रेट का दूसरा नाम है ब्लैक डिच भी। Moving to question number 3 now, that is the International Criminal Court ICC was established by which international agreement। तो ICC जो है इसको किस इंटरनेशनल एग्रीमेंट के थ्रू एस्टैब्लिश किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रोम स्टैट्यूट। और इसको अडॉप्ट किया गया था ऑन जुलाई, एडॉप्शन डेट क्या है इसकी? दैट इज जुलाई 17, 1998। और ये जो ट्रीटी है ये आउटलाइन करती है आईसीसी का स्ट्रक्चर, इसका ज्यूरिसडिक्शन और फंक्शंस, जो कि फोर्स में आई थी ऑन जुलाई 1, 2002 ऑफिशियली, ठीक है। और एस्टैब्लिश किसने किया था इसको? रोम स्टैट्यूट ने। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4 नाउ, दैट इज The Prime Minister of which country recently gifted a copy of Tipti Tek in Pali language में, ठीक है, to Indian Prime Minister नरेंद्र मोदी। तो किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली एक गिफ्ट करी कॉपी टिप्टी टेक जो कि पाली में लिखी गई है? तो किस प्राइम मिनिस्टर को? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज थाईलैंड, ठीक है। और इसका क्या मतलब है? टिप्टी टेक का मतलब होता है 3 बास्केट्स। तो इसमें क्या है? कलेक्शन ऑफ बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स जिनको लिखा गया है पली लैंग्वेज में। ये एक बुद्धिस्ट लैंग्वेज है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5 नाउ, दैट इज द बकू टू बेलम रोड मैप वॉज अडॉप्टेड ड्यूरिंग विच इंटरनेशनल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस। तो बकू टू बेलम एक रोड मैप बनाया गया था, तो ये किस इंटरनेशनल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में अडॉप्ट किया गया था? इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज कॉप 229। इसका क्या फुल फॉर्म है? दैट इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29। और इंडिया ने ही अर्ज किया था ब्रिक्स नेशंस की वो सपोर्ट करें इसको बाकू टू बेलम रोड मैप। और ये जो बाकू जो है ये अजरबैजान की कैपिटल है। Moving to question number 6, that is recently which country has taken over as the new chair of regional group BIMSTEC। ठीक है, BIMSTEC की फुल फॉर्म क्या है पहले वो देख लेते हैं। दैट इज बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। तो नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए किस कंट्री ने इसको चेयर करा है? दैट इज ऑप्शन नंबर डी, इट्स बांग्लादेश। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर, और इसके साथ साथ आप ये भी याद रख लीजिए जो चेयरमैनशिप है वही हैंड ओवर करी थी किसने? थाईलैंड के पीएम ऑफ थाईलैंड, उन्होंने ही ये हैंड ओवर करी थी, जो कि चीफ एडवाइजर है इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश के, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज विच इंडियन स्टेट इज द होस्ट ऑफ वेव्स। तो कौन सी इंडियन स्टेट होस्ट है वेव्स की? वेव्स की फुल फॉर्म क्या है? दैट इज वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट 2025। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मुंबई। और ये कहाँ पे हुई थी? एट जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर एंड जियो वर्ल्ड गार्डन्स। कब से हुई थी? 1 to 4 मई 2025। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज Which country has become the first African country to sign a country partnership framework with the International Solar Alliance? तो कौन सी कंट्री ऐसी बनी है अफ्रीका की पहली कंट्री जिन्होंने साइन करा है पार्टनरशिप फ्रेमवर्क विद इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ पे है? लखनऊ, गुरुग्राम में।
और इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मॉरिशस। तो ये फोर्थ है ग्लोबली, ठीक है, ग्लोबली ये फोर्थ बनी, लेकिन अफ्रीका की पहली कंट्री बनी, ठीक है। तो पहली कंट्री कौन सी है? बांग्लादेश, भूटान, उसके बाद है क्यूबा और फोर्थ बनी अब मॉरिशस, लेकिन अफ्रीका की ये पहली कंट्री बनी, तो इसलिए इसको याद रखना है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9 नाउ, दैट इज डेनियल नोबोया हैज़ बीन री इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री इन अप्रैल 2025। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इक्वेडर, ठीक है। तो इक्वेडर जो है ये जानी जाती है फॉर इट इज डाइवर्स जियोग्राफी, इंक्लूडिंग वहाँ पे क्या क्या है, एंडीज माउंटेन्स इक्वेडर में ही है, और अमेजॉन रेन फॉरेस्ट्स एंड गैलापागोस आइलैंड्स। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज which country recently confirmed the deployment of the US anti-ship missile system, जिसका नाम था NMESIS for the Balikatan military exercise। तो कौन सी कंट्री ने कंफर्म किया इसका डिप्लॉयमेंट, जो कि है यूएस एंटी शिप मिसाइल सिस्टम, जिसका नाम है NMESIS, किन के लिए? फॉर बालिकाटन मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फिलीपाइंस, ठीक है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 11 नाउ, that is which organization has released a report titled Education and Nutrition Learn to Eat Well। तो कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने रिलीज करा है ये रिपोर्ट एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन, और इसका थीम क्या है? लर्न टू ईट वेल। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। कब किया था ये इन्होंने? ये एट न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ इवेंट इन फ्रांस, जो कि हुआ था मार्च 27 से लेके 28 2025। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 12, दैट फ्यूचर सर्कुलर कोलाइडर FCC इज अ प्रपोज्ड 30 बिलियन प्रोजेक्ट ऑफ विच एजेंसी। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 13, दैट इज विच सिटी हैज बिकम होम टू इंडियाज फर्स्ट टेक्सटाइल मशीन पार्क। तो कौन सी इंडिया की ऐसी सिटी है जो पहली बनी है जहाँ पे पहली टेक्सटाइल मशीन पार्क बनाई गई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कानपुर, उत्तर प्रदेश। और इसको किसने अनाउंस किया? बाय यूपी MSME मिनिस्टर, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस मिनिस्टर, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, दैट इज व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल योगा डे 2025। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। और इसके साथ साथ आप ये भी याद रखेंगे कि कब मनाया जाता है योगा डे, तो दैट्स ऑन 21 जून। और इसकी थीम जो होगी वो क्या थी? वो थी योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। Moving to question number 15, that is where was the 37th कथक महोत्सव 2025 ऑर्गेनाइज्ड। तो कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था? इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज न्यू दिल्ली। Moving to question number 16, that is which country hosted 6th BIMSTEC Summit 2025। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज थाईलैंड, बैंकॉक जो प्लेस है वहाँ पे हुआ था। और बिम्स्टेक की फुल फॉर्म आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बता दी गई थी, और इसकी 7 मेंबर्स हैं। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? दैट्स इन ढाका, बांग्लादेश, ठीक है। और इस वाली कॉन्फ्रेंस में इंडिया ने क्या इंट्रोड्यूस करा था? इंडिया इंट्रोड्यूस्ड बोधि प्रोग्राम, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, दैट इज व्हाट इज जीनो ट्रांसप्लांटेशन दैट वाज रिसेंटली मेंशन्ड इन न्यूज़। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ट्रांसप्लांटेशन ऑफ एनिमल ऑर्गन्स इनटू ह्यूमंस। तो ये सक्सेसफुली चाइना ने लॉन्च किया था, इसलिए ये न्यूज़ में था, ठीक है। और इस पे जो रिसर्च करी गई थी कि ट्रांसप्लांट करेंगे हम जीन मॉडिफाइड पिग लिवर, उसको डाला गया था ह्यूमन के जो कि ब्रेन है, ब्रेन डेड हो गया था इंडिविजुअल, तो उसमें डाला गया था टू इवैल्युएट इट्स फंक्शन। तो ये सक्सेसफुली उन्होंने किया, तो दैट्स वाई ये न्यूज़ में था। तो जेनो ट्रांसप्लांटेशन हम किसको बोलते हैं? दैट इज एनिमल ऑर्गन्स को जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं ह्यूमन्स में, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है। Moving to question number 18, that is tiger trump is an exercise conducted between India and which country। तो टाइगर ट्रम्प जो है ये एक एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, जिसको कंडक्ट किया गया है बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा US। और ये इसका जो 4th एडिशन है वही हुआ था इन अप्रैल 2025 ऑन ईस्टर्न सी बोर्ड विद विशाखापट्टनम एंड काकीनंदा एज की लोकेशंस। तो वहीं पे इसको परफॉर्म करा गया था।
Moving to question number 19, that is which district in Jharkhand has become the first to launch a non-alcoholic fatty liver disease, that is NAFLD स्क्रीनिंग कैंपेन। तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट ऐसा है झारखंड का जिसने पहले ही लॉन्च किया है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज स्क्रीनिंग कैंपेन? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रांची। तो रांची कहाँ पे है? झारखंड में। तो इसी वजह से ये बनी पहली डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट जिन्होंने इम्प्लीमेंट करी ये वाला प्रोग्राम। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 20, दैट इज विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू अडॉप्ट एग्री वॉलेटिक प्रोजेक्ट? कौन सी स्टेट ऐसी है जो कि पहली स्टेट बनी है कंट्री की जिन्होंने अडॉप्ट किया है एग्री वॉलेटिक प्रोजेक्ट? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 20 का वो है यूपी। और इस एग्री वोल्टिक प्रोजेक्ट को और दूसरे नाम से भी जानते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज सोलर फार्मिंग। और ये अलो करते हैं फार्मर्स को कि वो जनरेट करें इलेक्ट्रिसिटी को वाइल ग्रोइंग द क्रॉप्स। ठीक है। Moving to question number 21, that one है which international agreement is the protection of the interests in aircraft object bill 2025 aligning with? तो international agreement कौन सा है जो कि अलाइन करता है protection of interests in aircraft objects के साथ? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज केप टाउन कन्वेंशन। ठीक है। तो यही इन्होंने ही इम्प्लीमेंट करे इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स ऑन एविएशन लीजिंग। ठीक है। Moving to question number 22, that is which state government has launched the Lakpati Bedio scheme to support women and entrepreneurs? तो किस स्टेट गवर्नमेंट में लॉन्च की ये वाली स्कीम वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जो है तो उनको सपोर्ट करने के लिए? इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज असम। और ये जो असम के लोग हैं इन्होंने ही इसको लॉन्च किया सो दैट एम्पावर हो जाए वुमेन एंटरप्रेन्योर्स विद फाइनेंशियल हेल्प एंड ट्रेनिंग। Moving to question number 23, that is which organization released the State of the World's Indigenous Peoples Report? तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज करा वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल रिपोर्ट? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज UN डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। Moving to question number 24, that is the International Criminal Court was established by which international agreement? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा, ये रिपीटेड क्वेश्चन है शायद, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रोम स्टैट्यूट। इसको हमने प्रीवियसली डिस्कस भी करा। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 25, दैट इज विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ 7th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025? दैट इज KIYG। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बिहार। और ये यहाँ पे हुआ है बिहार में फर्स्ट टाइम पे, और जो इसका प्रीवियस एडिशन था वो खेला गया था 2019 में इन पुणे। ठीक है। तो आज का जो ये एडिशन था ये 7th एडिशन था, ये भी आप याद रख लीजिए। Moving to question number 26, that is which country is the world's largest producer of chemical antimony that was recently seen in news? तो कौन सी कंट्री ऐसी है जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एंटीमनी की? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज चाइना। और ये न्यूज़ में क्यों थी? क्योंकि जो पाकिस्तान का रीजन है कौन सा, बलूचिस्तान, जहाँ पे कन्फ्लिक्ट हमेशा होता है, तो वहाँ पे ही इसको बहुत सारे रिपोर्टेडली बताया जा रहा है कि वहाँ पे एक ह्यूज डिपॉजिट मिला है इस वाले एलिमेंट का, दैट इज एंटीमनी। Moving to question number 27, that is according to trends in maternal mortality 2000 to 23 report, what was the India's global position in maternal deaths in 2023? तो 2023 में ग्लोबली इंडिया की क्या पोजीशन थी मैटरनल मोर्टेलिटी में? ठीक है। तो कितनी डेथ्स होती थी? और यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सेकेंड। ठीक है। तो इनके सेकेंड रैंक पे और है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जहाँ पे कितनी डेथ्स हुई थी 19,000। ठीक है। और नाइजीरिया जो है ये टॉप पे है जहाँ पे 75,000 डेथ्स हुई थी। ठीक है। और ये रिपोर्ट कौन देता है? UN मैटरनल मोर्टेलिटी एस्टिमेशन इंटर एजेंसी ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यूक्लियर फ्यूजन पावर्ड रॉकेट डेवलप्ड बाय पल्सर फ्यूजन, अ ब्रिटिश स्टार्टअप टू रेवोल्यूशनाइज इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल? तो उस न्यूक्लियर फ्यूजन पावर्ड रॉकेट का क्या नाम है जिसको डेवलप किया गया है पल्सर फ्यूजन ने? ये एक ब्रिटिश स्टार्टअप है रेवोल्यूशनाइज करने के लिए इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल, डिफरेंट प्लैनेट्स जो है इनके बीच में अगर किसी बॉडी को ट्रैवल करना होगा तो उसके लिए कौन सा न्यूक्लियर फ्यूजन पावर्ड रॉकेट डेवलप करा गया है नया, जो कि है सनबर्ड, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। इनका जो ऑब्जेक्टिव था कि ये फास्टर स्पीड्स पे वहाँ से ट्रैवल करे बिटवीन द इंटरप्लैनेट्स।
Moving to question number 29, that is National Safe Motherhood Day NSMD is observed on which day annually. ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा अप्रैल 11। और ये डे जो है ये डेडिकेटेड होता है टू रेज अवेयरनेस। इस डे को डेडिकेट किया जाता है रेज करने के लिए अवेयरनेस अबाउट मैटरनल हेल्थ, और इंश्योर करता है सेफ प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ प्रैक्टिसेस में। Moving to question number 30, that is Mount Spur that was recently seen in Nimbus is located in which country? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे अर्थक्वेक्स आते हैं और वो शेक करते हैं इस माउंट स्पर को। ठीक है, तो वहाँ के जो लोग होते हैं वो कंसर्न रेज करते हैं कि ये 11,000 फुट जो वॉल्केनो है कहाँ पे, अलास्का में, वो मत एरप्ट हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए ये निम्स में था। Moving to question number 31, that is what is the name of the initiative recently launched by BRICS nations to combat land degradation and soil fertility loss? तो उस इनिशिएटिव को क्या बोला गया है जो कि जिसको लॉन्च किया गया है ब्रिक्स नेशंस ने कम्बैट करने के लिए लैंड डिग्रेडेशन और सॉइल फर्टिलिटी लॉस को प्रिवेंट करने के लिए? इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ब्रिक्स लैंड रेस्टोरेशन पार्टनरशिप। ठीक है, तो ये एड्रेस करती है लैंड डिग्रेडेशन, डेजर्टिफिकेशन और सॉइल फर्टिलिटी लॉस को अक्रॉस 11 member countries. Moving to question number 32, that is which Indian institute recently developed a man-made India organ on chip device? तो कौन सा ऐसा इंडियन का इंस्टीट्यूट है जिन्होंने डेवलप किया मेड इन इंडिया ऑर्गन ऑन चिप डिवाइस? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज IISc बेंगलुरु। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बेंगलुरु। और ये OOC जो होता है ये एक स्मॉल फ्लेक्सिबल डिवाइस होती है जो कि पॉलीमर्स की बनी होती है, जो कि रिजेंबल करते हैं, मिमिक करते हैं द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स ऑन ए माइक्रो स्केल। Moving to question number 33 now, that is what is the primary objective of the European Space Agency's biomass satellite mission? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये मैप करते हैं ग्लोबल फॉरेस्ट्स और मेजर करते हैं कार्बन लेवल्स। ठीक है, तो ये किसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी बायोमास सैटेलाइट मिशन का। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 34 नाउ, दैट इज द फर्स्ट ट्राई सर्विस ऑल वुमेन ग्लोबल सर्कमनेविगेशन एक्सपीडिशन समुद्र प्रदक्षिणा जिसका नाम था, ये फ्लैग ऑफ करी गई है किस इंडिया की सिटी से? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मुंबई। ठीक है, तो इसमें अंडरस्टैंड करना है इसका रोल इन कार्बन साइकिल, और ये प्रोवाइड करती है इंडिया की पहली वर्ल्ड की पहली ग्लोबल मेजरमेंट्स कहाँ पे, ऑफ फॉरेस्ट बायोमास, जो कि बहुत क्रूशियल है अंडरस्टैंड करने के लिए कार्बन स्टोरेज कितना प्रेजेंट है फॉरेस्ट्स में। ठीक है, तो फॉरेस्ट की हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 35, दैट इज एग्जीक्यूशंस रिपोर्ट 2024 रिपोर्ट। तो ये कौन पब्लिश करता है? दैट इज ऑप्शन नंबर बी, एमनेस्टी इंटरनेशनल। ठीक है, और सबसे टॉप पे जो वाली स्टेट है तो वो है डोमिनेट कंट्री कौन सी है? ईरान, उसके बाद है सऊदी अरबिया और उसके बाद है इराक। तो अबाउट 91% जो कि वर्ल्ड में एग्जीक्यूशंस होती है वो इन्हीं कंट्रीज में होती है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 36, दैट इज विच state government has declared two Harappan sites, तिगराना एंड मिथातल, एज आर्कियोलॉजिकल साइट्स? तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ऐसी है जिन्होंने डिक्लेयर करी है दो हरप्पन साइट्स को जिनका नाम है टाइग्राना एंड मिथातल एज आर्कियोलॉजिकल साइट्स? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज हरियाणा। ठीक है, हरियाणा वो भी कहाँ पे? भवानी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा में ही। ठीक है, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 37, दैट इज व्हाट इज द नेम ऑफ द मिशन launched by the government in 2025 to enhance self-reliance in the critical mineral sector? तो उस मिशन का क्या नाम है जो कि गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था 2025 में एनहांस करने के लिए सेल्फ रिलायंस इन द क्रिटिकल मिनरल सेक्टर? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। ठीक है, और इनका क्या ऑब्जेक्टिव था? स्ट्रेंथ करना इंडियाज वैल्यू चेन्स अक्रॉस ऑल स्टेट्स। Moving to question number 38, that is which country recently honored PM नरेंद्र मोदी with its highest civilian award जो कि था मित्रा विभूषण? तो किस कंट्री के पीएम ने इंडिया के पीएम को दिया है, दैट्स नरेंद्र मोदी को, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जिसका नाम है मित्रा विभूषण? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इंडोनेशिया।
सॉरी, इट्स ऑप्शन नंबर ए, दैट इज श्रीलंका. ठीक है. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 39, दैट इज मुकुंद्रा टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट. तो कहाँ पे है मुकुंद्रा टाइगर रिजर्व? तो ये है ऑप्शन नंबर, इट्स ऑप्शन नंबर बी, दैट्स इन राजस्थान. और ये राजस्थान की थर्ड टाइगर रिजर्व है. पहली जो है वो है रणथंभौर, दूसरी है सरिस्का और थर्ड पे है ये जो मुकुंद्रा है. और ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स में फैली हुई है. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 40, दैट इज रीम नेवल बेस दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच कंट्री. तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कैम्बोडिया. ठीक है. तो इसको क्या बोला जाता है? गल्फ ऑफ थाईलैंड कोस्ट भी. ठीक है. और ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि एक्सपेंशन हुआ था इसका और चाइना ने इसमें इन्वॉल्वमेंट करी थी. तो दैट्स वाई इट वॉज इन न्यूज़. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 41, दैट इज व्हाट इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर इम्प्लीमेंटिंग द पोषण पखवाड़ा इनिशिएटिव. तो कौन सी नोडल मिनिस्ट्री ऐसी है जो इम्प्लीमेंट करती है पोषण पखवाड़ा इनिशिएटिव? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 41 का, वो है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. तो ये पोषण के साथ ही एसोसिएटेड है. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 42, दैट इज विच स्टेट हैज रिपोर्टेड द डिस्कवरी ऑफ 2000-year-old मेगालिथिक रिलिक्स इन अप्रैल 2025. तो किस स्टेट ने रिपोर्ट किया है 2000-year-old मेगालिथिक रिलिक्स जो कि मिले हैं अप्रैल 2025 में. तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट्स केरला. देख लेते हैं. दैट इज वेयर वॉज द फर्स्ट एवर हिमालयन हाई ऑल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक एंड क्लाइमेट सेंटर लॉन्च्ड. तो इंडिया का पहला हिमालयन हाई ऑल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक और क्लाइमेट सेंटर कहाँ पे लॉन्च किया गया है? दैट इज़ इन उधमपुर, जम्मू एंड कश्मीर. और जो यूनियन मिनिस्टर है जितेंद्र सिंह, उन्होंने ही इसको लॉन्च किया था क्योंकि ये पहला था हिमालयन हाई ऑल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक एंड क्लाइमेट सेंटर. और इसकी जो लोकेशन थी वो थी नथा टॉप, चिनानी, उधमपुर में. और ये आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंसेस. और ये एनहेंस करता है क्लाइमेट मॉनिटरिंग कहाँ पे? हिमालयाज़ में. और जो जम्मू एंड कश्मीर के JNK के साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं उनका नाम है सतीश शर्मा. उनके साथ और भी सीनियर ऑफिशियल्स थे जिन्होंने फ्रॉम बोथ सेंटर एंड UT गवर्नमेंट्स, वो भी इस इवेंट पे मौजूद थे जब इन्होंने इसको लॉन्च किया. चलते हैं, देख लेते हैं. दैट इज़ वेयर वॉज द फर्स्ट एवर हिमालयन हाई ऑल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक एंड क्लाइमेट सेंटर लॉन्च्ड. तो इंडिया का पहला हिमालयन हाई ऑल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक और क्लाइमेट सेंटर कहाँ पे लॉन्च किया गया है? दैट इज़ इन उधमपुर, जम्मू एंड कश्मीर. और जो यूनियन मिनिस्टर है जितेंद्र सिंह, उन्होंने ही इसको लॉन्च किया था क्योंकि ये पहला था हिमालयन हाई ऑल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक एंड क्लाइमेट सेंटर. और इसकी जो लोकेशन थी वो थी नथा टॉप, चिनानी, उधमपुर में. और ये आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंसेस. और ये एनहेंस करता है क्लाइमेट मॉनिटरिंग कहाँ पे? हिमालयाज़ में. और जो जम्मू एंड कश्मीर के JNK के साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं उनका नाम है सतीश शर्मा. उनके साथ और भी सीनियर ऑफिशियल्स थे जिन्होंने फ्रॉम बोथ सेंटर एंड UT गवर्नमेंट्स, वो भी इस इवेंट पे मौजूद थे जब इन्होंने इसको लॉन्च किया. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे. दैट इज़ निवेशक दीदी इनिशिएटिव इज जॉइंटली लॉन्च्ड बाय इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक, दैट इज़ IPPB एंड विच इंस्टीट्यूट. तो निवेशक दीदी इनिशिएटिव जो है ये जॉइंटली कोलैब में बनाया गया है बाय IPPB एंड विच इंस्टीट्यूट. तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी, IEPFA. तो ये जो इनिशिएटिव है ये प्रमोट करता है फाइनेंशियल लिटरेसी, दैट्स फाइनेंशियल लिटरेसी मोस्टली अमंग वुमेन. और इन्होंने ये कोलैब में बनाया था IPPB ने और IEPFA ने. Moving to question number 45 now, that is which country has been appointed to the United Nations ISAR for a period 2025-2027 in April 2025. तो किस कंट्री को अपॉइंट किया गया है to the United Nations ISAR for a period 25 to 27, तो 2 years के लिए कब? इन अप्रैल 2025. तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ इंडिया. तो इंडिया ने ही अपॉइंट किया है UN इंटरनेशनल
स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, तो इसका फुल फॉर्म है ISAR का, दैट इज़ UN इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। इन्होंने इसको शेप किया है फॉर ग्लोबल अकाउंटिंग नॉर्म्स के लिए। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 46, दैट इज़ गुंटी नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट्स इन तमिलनाडु। और ये इंडिया की स्मॉलेस्ट, कभी पूछा भी जाएगा एग्ज़ाम में, तो ये है इंडिया की स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क। और वन है ये, एक नेशनल पार्क है ये फ्यू, जो कि सिटीज़ में लोकेटेड है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 47, दैट इज़ माहुंदार वॉल्फ सेंचुरी इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ इन झारखंड। और ये जो है माहुंदार वॉल्फ सेंचुरी, ये है कहाँ पे, लातेहार डिस्ट्रिक्ट में जो। और ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये इंडिया की ओनली वॉल्फ सेंचुरी है जिसको जो प्रोटेक्ट करती है इंडियन वॉल्फ को। Moving to question number 48, that is which Bengaluru-based startup has been selected to build India's first indigenous AI large language model, that is LLM। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ सर्वम AI। और इसको बैक करता है इंडियन गवर्नमेंट, और वही बना रहा है इंडिया का पहला, इंडियाज़ फर्स्ट हाई लैंग्वेज हिंदी लैंग्वेज मॉडल, ठीक है, जो कि आता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल में। और स्टार्टअप कहाँ का है ये, बेंगलुरु का। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 49, दैट इज़ विच टू ऑर्गेनाइजेशंस जॉइंटली डेवलप्ड द मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, दैट इज़ MRSAM। तो कौन सी दो ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी है जिन्होंने जॉइंटली बनाया है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। और इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ DRDO, एक है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा है IAI, दैट इज़ इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री। और यही इनको जॉइंटली बना रहे हैं टू एनहांस इंडियाज़ एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज़। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 50, दैट इज़ स्माइल scheme, that is support for marginalized individuals for livelihood and enterprise, was launched by which ministry। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, इट्स मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। और यही सपोर्ट करते हैं टू सपोर्ट किनको करते हैं, ट्रांसजेंडर्स को और बेगर्स को, ठीक है। और स्माइल की फुल फॉर्म में सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। Moving to question number 51, that is which state is home to the indigenous paddy variety known as क्योंझार कला चंपा। तो कौन सी स्टेट ऐसी है जो कि जहाँ पे पैडी वैरायटी जिसका नाम है क्योंझार कला चंपा उगाई जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, इट्स ओडिशा। और ये एक एरोमेटिक एंड ट्रेडिशनल पैडी है, यही वाली वैरायटी जो है इसको ग्रो किया जाता है ओडिशा में। क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं, दैट इज़ निवेशक शिविर इज़ अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ विच टू इंस्टीट्यूशंस। तो ये जो निवेशक शिविर है ये जॉइंट इनिशिएटिव है किन दो इंस्टीट्यूशंस का। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी एंड SEBI, दैट इज़ सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इन्होंने ये जो इनिशिएटिव लिया है, इन्होंने स्प्रेड करने के लिए फाइनेंशियल एजुकेशन एंड इन्वेस्टर अवेयरनेस के लिए। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 53 नाउ, दैट इज़ नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन इज़ जॉइंटली इम्प्लीमेंटेड बाय विच टू इंस्टीट्यूशंस। तो ये जो है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, ये जॉइंट मिशन है दो इंस्टीट्यूशंस का। तो वो कौन कौन से हैं, इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDAC एंड जो कि पुणे में है, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कि बेंगलुरु में है। और इन इंस्टीट्यूशंस का ये एम था कि बिल्ड करना इंडिजीनियस सुपर कंप्यूटिंग कैपेबिलिटीज़ अंडर दिस मिशन। Moving to question number 54, that is what is alpha
ल्यूस्ट्रीन, जिसका नाम है दैट वाज रिसेंटली मैंशनड इन न्यूज़। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी। तो इट इज़ अ फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। और ये जो है अल्फा अल्फा, ये एक लेग्यूमिनस प्लांट है जिसको वाइडली यूज़ किया जाता है फॉर फॉडर, और इसका हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू है, तो दैट्स वाई इट वाज इन न्यूज़। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 55, दैट इज़ बांधवगढ़ नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। तो करेक्ट आंसर इसका रहेगा मध्य प्रदेश। और ये जो पार्क है ये एक टाइगर रिजर्व है और होम है टू हाई डेंसिटी ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर्स, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट बन जाती है। Moving to question number 56 now, that is Project Kuiper is a satellite broadband initiative of which organization। तो Project Kuiper जो है ये एक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड इनिशिएटिव है, तो किस ऑर्गेनाइजेशन का है ये? ऑप्शंस देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ अमेजन। और ये जो अमेजन है इन्होंने एम किया है कि डिप्लॉय करना थाउजेंड्स ऑफ सैटेलाइट्स को टू डिलीवर ग्लोबल इंटरनेट connectivity. Moving to question number 57, that is which institution has conducted India's first in-human gene therapy trial for hemophilia? Which institution has conducted India's first in-human gene therapy trial for hemophilia? ठीक है, तो कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है इंडिया का पहला है जिन्होंने ह्यूमन जीन थेरेपी के लिए ट्रायल लिया है? फॉर किस डिजीज़ के लिए? फॉर हेमोफीलिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ ब्रिक एनस्टम इंस्टीट्यूट फॉर सिटम सेल साइंस एंड रिजनरेटिव मेडिसिन, ठीक है। तो इन्होंने ये माइलस्टोन अचीव करी है कि जीन थेरेपी मार्क्स को प्रोग्रेस किया जाएगा इन पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट फॉर जेनेटिक डिसऑर्डर्स। Moving to question number 58, that is the SAARC visa exemption scheme was launched in which year? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ 1992। और ये स्कीम जो है ये अलाउ करती है वीज़ा फ्री ट्रैवल अमंग जो कि सार्क नेशंस हैं फॉर डेजिग्नेटेड कंट्री कैटेगरीज। Moving to question number 59, that is World Intellectual Property Day is observed on which day every year? तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे जो है इसको ऑब्जर्व कब किया जाता है, कौन से डेट पे? तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ अप्रैल 26। और ये डे जो है ये प्रमोट करता है अवेयरनेस ऑफ IP राइट्स, दैट इज़ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, और उनका रोल कैसा होता है फॉस्टर करने के लिए इनोवेशन, ठीक है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 60, दैट इज़ विच बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप हैज़ बीन सेलेक्टेड टू बिल्ड इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनियस AI लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ सर्वम AI, ठीक है। और ये जो सर्वम AI है ये कंट्रीब्यूट करता है इंडिया के एफर्ट्स को इन डेवलपिंग होम ग्रोन फाउंडेशनल AI मॉडल्स जो कि इंडिया में बनेंगे बेस्ड ऑन लैंग्वेज। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 61, दैट इज़ इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C। तो 4C क्या है? साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर इज़ इस्टेब्लिश्ड अंडर विच मिनिस्ट्री? तो करेक्ट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। और इसको लॉन्च किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स टू कम्बैट साइबर क्राइम in a coordinated and comprehensive manner. Moving to question number 62, that is which country topped the medal tally at the second Asian योगासना स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप 2025? तो किस कंट्री ने टॉप किया है मेडल टैली को, जो कि थी सेकेंड एशियन योगासना स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप 2025? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ इंडिया। इन्होंने ही डोमिनेट किया था योगासना चैम्पियनशिप क्योंकि इन्होंने हाईएस्ट नंबर ऑफ मेडल्स वन किए थे। Moving to question number 63 now, that is Cholistan desert which was recently seen in news is located in which country? तो ये जो है चोलिस्तान डेजर्ट, तो ये किस कंट्री में पाया जाता है? इट्स इन पाकिस्तान।
तो पाकिस्तान के कौन से रीजन में? डेट इज़ इन पंजाब प्रोविंस। और ये नून है किसके लिए? डेजर्ट फेस्टिवल्स के लिए और वाइल्ड लाइफ के लिए। Moving to question number 64, that is, what is the name of the initiative launched by Indian Post to boost access to educational material across country? तो क्या नाम है उस इनिशिएटिव का जो कि लॉन्च किया है इंडियन पोस्ट ने बूस्ट करने के लिए एजुकेशनल मटेरियल पूरी कंट्री में? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ ज्ञान पोस्ट। ठीक है, और इंडिया ने ये पोस्ट लॉन्च किया है सो दैट इंश्योर करे वो टाइमली डिलीवरी किनकी? बुक्स की और जो भी रिलेवेंट एकेडमिक मटेरियल है। Moving to question number 65 now, that is, what is the name of the application launched by National Disaster Management Authority to improve disaster preparedness in India? तो एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई है बाय NDMA इम्प्रूव करने के लिए, डिज़ास्टर्स के लिए रेडी रहने के लिए। तो इंडिया में ही इसको लॉन्च किया गया है। तो कौन सी ऐसी ऐप है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा सचित ऐप। ठीक है, और ये जो ऐप है ये प्रोवाइड करती है हमें अर्ली वार्निंग्स एंड अलर्ट्स फॉर नेचुरल डिज़ास्टर्स। Moving to question number 66, and that is, the government has launched ZooWin, a digital platform to track the availability of which two types of medical supplies? तो गवर्नमेंट जो है इन्होंने लॉन्च किया है ZooWin। ठीक है, ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है सो दैट हमें पता चले कि अवेलेबल है ये दो मेडिकल सप्लाईज। तो वो कौन कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ एंटी रैबीज़ वैक्सीन ARV एंड एंटी स्नेक वेनम। ठीक है, तो इन्होंने ये एप्लीकेशन इसलिए लॉन्च करी है सो दैट स्ट्रीमलाइन हो जाए इसकी सप्लाई जो कि है क्रूशियल वाइल्ड लाइफ एंड एमरजेंसी वैक्सीन्स के लिए। एसोसिएटेड है ये वाइल्ड लाइफ के साथ ही, क्योंकि यहाँ पे स्नेक है और दूसरा जो है डॉग बाइट जिससे रैबीज़ होता है। ठीक है, तो उनकी जो मेडिकल फैसिलिटी है, मेडिकल सप्लाईज़ है, तो उनकी अवेलेबिलिटी चेक करने के लिए इन्होंने ये लॉन्च की है ZooWin ऐप। Moving to question number 67, that is, Chiroba festival is mainly celebrated in which state? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ मणिपुर। और ये जो फेस्टिवल है ये मार्क करती है मणिपुर का न्यू ईयर और इसको बड़े जोश से मनाया जाता है। ठीक है, न्यू ईयर। Moving to question number 68, that is, Nagarhole National Park is located in which state? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ कर्नाटका। और ये वेल नोन टाइगर, जो ये नागरहोल नेशनल पार्क है ये वेल नोन टाइगर रिजर्व है और ये पार्ट है किसका? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का। Moving to question number 69, that is, what kind of missile is the 9K-33 OSAK that was recently seen in news? तो इसको रिसेंटली न्यूज़ में देखा गया है, तो ये किस टाइप का मिसाइल सिस्टम है? करेक्ट आंसर रहेगा शॉर्ट रेंज टैक्टिकल सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जिसको डेवलप किया गया है बाय सोवियत यूनियन। Moving to question number 70, that is, a rare snake species Ahitula longoristis long-snouted wine snake was discovered in which state recently? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ उत्तर प्रदेश। और ये जो न्यू स्पीशीज़ है ये कहाँ पे देखी गई? चेराई रीजन। और ये मार्क करती है बायोडाइवर्सिटी डिस्कवरी, क्योंकि अभी तक ये वहाँ पे थी नहीं तो अब इसको देखा गया है। Moving to question number 71, that is, Indian Knowledge System IKS initiative was introduced by which ministry? तो करेक्ट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और ये जो IKS है ये प्रमोट करता है इंटीग्रेशन ऑफ इंडियाज़ एंशिएंट एंड ट्रेडिशनल नॉलेज इनटू modern education. Moving to question number 72, that is, which state has topped in the Fiscal Health Index FHI in 2025? तो करेक्ट आंसर जो इसका रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ ओडिशा। और ओडिशा ने ही टॉप किया इस फिस्कल हेल्थ इंडेक्स को ड्यू टू इट्स प्रूडेंट एक्सपेंडिचर एंड डेट मैनेजमेंट। Moving to question number 73, that is, according to recent data,
Which state has the highest number of solar power installations in railway stations as of Feb 2025? तो फेब 2025 की बात हो रही है, किस स्टेट में हाईएस्ट नंबर ऑफ सोलर पावर इंस्टॉलेशंस हैं रेलवे स्टेशंस में? तो करेक्ट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ राजस्थान। तो यही लीड करता है सोलर एडॉप्शन में इन इंडियाज़ रेलवेज, इंडियन रेलवेज ग्रीन एनर्जी पुश में। Moving to question number 74, that is the Sagring Fault is a major active tectonic boundary located in which country? तो Sagring Fault जो है ये एक एक्टिव टेक्टोनिक बाउंड्री है, तो किस कंट्री में देखी गई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ इन म्यांमार। और ये जो फॉल्ट है ये एक सेस्मिक जोन है जहाँ पे अर्थक्वेक्स आते हैं, जो कि जिसकी वजह से ज़्यादा किस रीजन में अर्थक्वेक्स आते हैं? म्यांमार में। Moving to question number 75, that is Kanadipaya, a traditional tribal handicraft from which Indian state was recently awarded the geographical indication tag? तो ये जो है Kanadipaya ये एक ट्रेडिशनल ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट है, तो किस इंडियन स्टेट को इसको रिसेंटली जीआई टैग मिला है? तो कौन सी ऐसी इंडियन स्टेट है जहाँ पे इसको बनाया जा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा केरला। और ये एक हैंड वोवन मैट होता है जिसको मलायार ट्राइबल कम्युनिटी बनाती है, जो कि केरला की ट्राइबल कम्युनिटी है। इसके साथ साथ आप ये भी याद रख सकते हैं, कभी ट्राइब्स में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। Moving to question number 76, that is which state UT has launched the zero ticket travel scheme ऑफरिंग फ्री बस ट्रैवल फॉर वोमेन? तो कौन सी ऐसी स्टेट या यूटी है जिसने लॉन्च किया है ज़ीरो टिकट ट्रैवल स्कीम, तो जो कि फ्री बस ट्रैवल अलाउ करती है वोमेन के लिए? तो करेक्ट आंसर इसका रहेगा जम्मू एंड कश्मीर। तो ये जो स्कीम है ये प्रमोट करती है वोमेन सेफ्टी एंड मोबिलिटी वाया फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट। Moving to question number 77 now, that is which organization designed and developed the Hansa 3 trainer aircraft? कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जिन्होंने डिज़ाइन किया और डेवलप किया हंसा 3 ट्रेनर एयरक्राफ्ट को? तो करेक्ट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज, जो कि है बेंगलुरु में। ठीक है, तो ये एक लाइट ट्रेनर एयरक्राफ्ट है पायलट ट्रेनिंग के लिए और सर्विलेंस के लिए। Moving to question number 78, that is Ionian Islands, जिनको रिसेंटली न्यूज़ में देखा गया है, ये किस कंट्री में पाए जाते हैं? तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ ग्रीस। ठीक है, और ये जो आइलैंड्स है ये ग्रुप है कहाँ पे? आयोनियन सी में, जो कि कहाँ पे है? वेस्ट ऑफ मेनलैंड ग्रीस में। Moving to question number 79, that is which institution is responsible for implementing आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है ABPMJAY? तो करेक्ट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, और यही मैनेज करती है, स्कीम को प्रोवाइड करती है हेल्थ इंश्योरेंस टू इकोनॉमिकली वल्नरेबल सेक्शंस। Moving to question number 80, that is which Indian states have been selected for the scientific study to assess zoonotic spillover risks? तो कौन सी ऐसी इंडियन स्टेट्स है जिनको सिलेक्ट किया गया है साइंटिफिक स्टडी करने के लिए, सो दैट वो देखेंगे जूनोटिक स्पिलओवर रिस्क? तो कौन सी ऐसी स्टेट है? करेक्ट आंसर रहेगा सिक्किम, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। ठीक है, तो इन 3 स्टेट्स पे रिसर्च होगा सो दैट जो प्रिवेंट करेंगे वहाँ पे जूनोटिक आउटब्रेक्स को। क्वेश्चन नंबर 81 देख लेते हैं। माधवपुर गेट फेयर इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट एवरीवेयर? तो ये एक फेयर है, मेला है, इसको ऑर्गेनाइज किस स्टेट में किया जाता है हर साल? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ इन गुजरात। और ये फेयर जो होता है ये वहाँ पे लोग जो है वो सेलिब्रेट करते हैं लेजेंडरी मैरिज ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड विथ रुक्मणी, एंड ये शोकेस करता है कल्चरल टाइज जो कि है बिटवीन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड गुजरात।
Moving to question number 82, that is PM Narendra Modi recently presented a Dokra brass peacock boat to the Prime Minister of which country? तो PM मोदी जो है उन्होंने गिफ्ट किया है डोकरा ब्रास पीकॉक बोट किस कंट्री के PM को? तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ थाईलैंड। ठीक है, तो ये जो गिफ्ट है ये सिम्बलाइज करता है इंडिया की कल्चरल डिप्लोमेसी एंड ट्रेडिशनल मेटल क्राफ्ट्समैनशिप। Moving to question number 83 now, the first tri-service all India women global circumnavigation expedition samudra pradakshina was flagged off from which state? तो ये ट्राई सर्विस ऑल वुमेन ग्लोबल सर्कमनेविगेशन एक्सपीडिशन हुआ था जिसका नाम था समुद्र प्रदक्षिणा। तो कहाँ से इसको फ्लैग ऑफ किया, किस सिटी से? तो इसका करेक्ट आंसर है मुंबई। और ये एक हिस्टोरिक माइलस्टोन है जो कि जेंडर इंक्लूजन मार्क करता है इंडिया के आर्म्ड फोर्सेस में, इसी क्योंकि फीमेल्स को भी इंक्लूड किया गया है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 84, दैट इज सरयू रिवर दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ फ्लोज थ्रू विच स्टेट्स? तो करेक्ट आंसर इसका जो है वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड। ठीक है, और ये जो सरयू रिवर है इसका रिलीजियस और कल्चरल इंपॉर्टेंस है कहाँ पे? ज़्यादातर नॉर्दर्न इंडिया में। Moving to question number 85, that is Bandipur National Park is located in which state? तो करेक्ट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ कर्नाटका। और ये पार्ट है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व्स का और ये की टाइगर हैबिटेट प्रोवाइड करती है। Moving to question number 86, that is what is the name of the scheme launched to modernize and redevelop railway stations across India? तो उस स्कीम का क्या नाम है जिसको लॉन्च किया गया है मॉडर्नाइज करने के लिए और नए स्टेशंस को रीडेवलप करना है अक्रॉस इंडिया? तो उसका क्या नाम है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ अमृत भारत स्टेशन स्कीम। तो ये हॉलिस्टिक डेवलपमेंट करेगा जो भी रेलवे स्टेशन प्रेजेंट है। Moving to question number 87, that is Asiatic loin is found only in which Indian state? तो Asiatic loin जो है ये जो न्यूज़ में था अब किस इंडियन स्टेट में खाली पाया जाता है? दैट इज़ इन गुजरात। और नेशनल पार्क कौन सी है? दैट इज़ गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क। तो ये खाली वो हैबिटेट नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड करता है एशियाटिक लॉइन्स के लिए। Moving to question number 88, that is the real time loop mediated isothermal amplification RT lamp assay test is used for the early detection of which disease? तो करेक्ट आंसर इसका रहेगा ट्यूबरक्लोसिस, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। और ये जो टेस्ट है ये प्रोवाइड करता है क्विक एंड कॉस्ट इफेक्टिव TB डायग्नोसिस। ठीक है, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 89 नाउ, दैट इज स्टेट गवर्नमेंट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस जो किसने कंडक्ट करवाई थी, किस मिनिस्ट्री ने कंडक्ट करवाई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट्स मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। और ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी ये फोकस कर रही थी डेटा ड्रिवन गवर्नेंस एंड पॉलिसी पे। Moving to question number 90, that is which state has reported the discovery of 2000-year-old megalithic relics in April 2025? तो करेक्ट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर बी। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आर्कियोलॉजिस्ट जो है उन्होंने अनकवर करे हैं एंशंट ब्यूरियल रिमेन्स और टूल्स कहाँ पे? केरला में। Moving to question number 91, that is the पालना स्कीम supports which sustainable development goal? तो पालना स्कीम जो है वो किस SDG को सपोर्ट करती है? करेक्ट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये SDG 8 में आता है। तो इनको सेफर लाइव्स और लाइवलीहुड्स प्रोवाइड करने हैं ऑर्फन और अबेंडेंड चिल्ड्रन को। Moving to question number 92 now, that is where was the first ever Himalayan high altitude atmospheric and climate center launched? तो करेक्ट आंसर इसका रहेगा ए, दैट इज़ उधमपुर जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पे, दैट इज़ विच कंट्री हैज़ बीन अपॉइंटेड टू द यूनाइटेड नेशंस ISAR फॉर द पीरियड 2025-2027 इन अप्रैल 2025? तो इसका भी करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ इंडिया। तो इंडिया को ने ही इलेक्ट किया है ISAR को फॉर एनहांसिंग ग्लोबल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 94, दैट इज़ रफाल M मैरीन फाइटर जेट्स हैव बीन एक्वायर्ड फ्रॉम विच कंट्री? तो करेक्ट आंसर इसका रहेगा
ऑप्शन नंबर डी दैट इज़ फ्रांस। और ये जो रफाल एम जेट्स है इनको यूज़ किया जाता है, कौन करता है इनको यूज़? बाय इंडियन नेवी फॉर एयरक्राफ्ट कैरियर्स। Moving to question number 95, that is modernization of command area development and water management MCADWM, ये सब स्कीम है किस मेजर प्रोग्राम की? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी दैट इज़ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो ये एम करती है वाटर यूज़ एफिशिएंसी को इन इरिगेशन। Moving to question number 96, that is which state recently won the Scotch Award in the Police and Safety category? कौन सी ऐसी स्टेट है जिन्होंने रिसेंटली कौन सा अवार्ड वन किया है? स्कॉच अवार्ड पुलिस एंड सेफ्टी कैटेगरी में। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा यूपी। तो इनोवेटिव वुमेन सेफ्टी के लिए और पुलिसिंग मेजर्स के लिए इन्होंने ये अवार्ड जीता है। Moving to question number 97, that is Daulatabad Fort which was seen in news is located in which state? तो करेक्ट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर सी दैट्स महाराष्ट्र। और ये जो फोर्ट है ये कहाँ पे है? नियर औरंगाबाद महाराष्ट्र। और इसको हिस्टोरिकल लिंक्स है तुगलक डायनास्टी के साथ। Moving to question number 98, that is which country has become the first African country to sign a country partnership framework विद द इंटरनेशनल सोलर अलायंस? तो कौन सी ऐसी कंट्री है जो पहली अफ्रीकन कंट्री बनी है? तो वैसे तो ये 4 है, लेकिन अफ्रीकन कंट्री जो है वो फर्स्ट बनी है, लेकिन ओवरऑल ग्लोबली अगर देखा जाए तो 4th कंट्री बनी है। तो जिसने क्या किया है? साइन किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी दैट इज़ मॉरिशस। Moving to question number 99, that is NISAR is a joint Earth observation satellite mission developed by which 2 space agencies? तो NISAR एक joint Earth observation satellite है, तो इसको डेवलप किया गया है by 2 space agencies। तो वो कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए दैट इज़ नासा एंड इसरो। ठीक है, तो ये अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन है जो कि स्टडी करेंगे क्लाइमेट एंड टेक्टोनिक चेंजेस। Moving to question number 100, that is what is the primary objective of the PAIR program launched by अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF? तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है PAIR प्रोग्राम का जिसको लॉन्च किया गया है बाय अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन? तो करेक्ट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर ए दैट इज़ एनहांस रिसर्च एंड इनोवेशन इन इंडियन यूनिवर्सिटीज़। तो ये जो PAIR है ये सपोर्ट करता है इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी को फॉर वर्ल्ड क्लास एकेडमिक रिसर्च। थैंक यू। अगर किसी को PDF चाहिए तो वो हमारी ऐप JK सिविल सर्विसेज को डाउनलोड कर सकता है और वहाँ से उसको ये PDF भी मिल सकती है।